आज मैं आपको बहुत ही आसान सी चीज़ है जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। फंडामेंटल पार्टिकल में आपके 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया था, इलेक्ट्रॉन बता दे रहे हैं आप कैसे क्या है और क्यों खोजे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रेस, इलेक्ट्रॉन की खोज और कैथोड किरण, ये इसकी खोज करना था। एक साइंटिस्ट थे जूलियर पिल्कर, उन्होंने 1859 में एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में ही उन्होंने एक कांच की ट्यूब बनाई, एक यहाँ से यहाँ तक कांच की ट्यूब बनाई। इसमें एक तरफ निगेटिव एक प्लेट लगाई, दूसरी एक प्लेट लगाई। ये किसी भी धातुओं की प्लेटें हो सकती हैं। जिसको निगेटिव चार्ज से जोड़ दिया उसको उन्होंने कहा कैथोड। क्या कहा? कैथोड। और जिसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज से जोड़ दिया उसको उन्होंने कहा एनोड। चलिए, बहुत ही आसान सी बात थी। एक उन्होंने कांच की ट्यूब लिया, इधर एक मेटल की प्लेट लगाई, एक इधर मेटल की प्लेट लगी, इधर पॉजिटिव चार्ज से जोड़ दिया, इधर निगेटिव चार्ज से जोड़ा, तो इस प्लेट को उन्होंने कह दिया कैथोड। इधर उन्होंने निगेटिव पॉजिटिव चार्ज से जोड़ा, इसे उन्होंने एनोड। निगेटिव से जोड़ेंगे तो कैथोड बोलेंगे, पॉजिटिव से जोड़ बोल देंगे तो एनोड। निगेटिव वाली प्लेट को आप कहते हैं कैथोड और पॉजिटिव प्लेट को कहते हैं आप एनोड। पॉजिटिव प्लेट को क्या कहते हैं? एनोड। और इसमें से जो ये टेस्ट ट्यूब थी, इसमें से वैक्यूम पंप द्वारा इसकी पूरी एयर निकाल दी। मतलब इस पूरे पंप में निर्वात है या वैक्यूम है? वैक्यूम, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब है। इसमें कोई भी इसके अंदर गैस नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, विद्युत विसर्जन, इस ट्यूब का नाम उन्होंने विद्युत विसर्जन ट्यूब रखा। फिर इसके अंदर उन्होंने कोई भी गैस भर दी, एनी गैस, कोई भी गैस भर दिया। फिर इस ट्यूब के अंदर उनका जो दाब था 10⁻³ mm ऑफ Hg था, और इन दोनों के बीच जो वोल्टेज था वो हायर वोल्टेज था, उच्च विभव था। कंडीशन सुन लीजिए। एक उन्होंने कांच की ट्यूब लिया, इसमें से एयर निकाल दिया वैक्यूम पंप के द्वारा, निर्वात पंप के द्वारा, इसके अंदर कोई एयर नहीं रह गई। इधर एक प्लेट लगा दिया, एक इधर प्लेट लगा दिया किसी भी धातु की, इसके निगेटिव चार्ज से जोड़ दिया, इसके एनोड बोल दिया, कैथोड बोल दिया। इसको पॉजिटिव चार्ज से लगा दिया, इसको एनोड बोल दिया। एनोड और कैथोड क्लियर। पॉजिटिव चार्ज से जो लगेगा एनोड, निगेटिव चार्ज से लगेगा वो कैथोड। फिर इन्होंने कोई भी गैस, एक गैस को फिलअप कर दिया। इन्होंने एक गैस को फिलअप कर दिया। इसके अंदर का जो दाब था, इस प्लेट के अंदर का दाब 10⁻³ मिलीमीटर पारे पे था। और इसके अंदर जो वोल्टेज, जो करंट इन्होंने प्रोवाइड किया, उसका वोल्टेज बहुत ही हाई था। तो इसमें हुआ क्या, बहुत कुछ इसके अंदर हुआ जिसे एक्सप्लेन किया था जे थॉमसन ने। वो एक्सप्लेन किया है, जो कैथोड किरणें हैं वो सीधी चलती हैं। नंबर 1 पॉइंट, कैथोड किरणें क्या होती हैं? सीधी चलती हैं। नंबर, अभी हम आपको लिखा देंगे क्या क्या होता है। कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। सीधी रेखा में चलती हैं तो उन्होंने कहा आप कैसे प्रूव करें, तो इसके अंदर एक कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, उसकी परछाई या इमेज इधर बन गई। दूसरी बात इन्होंने कह दिया, जो कैथोड किरणें, इधर से निकले वाली किरणें, वो सीधे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। कैथोड किरणें क्या है? छोटे छोटे कणों से मिली हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने फिर बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में जब पास की जाती हैं तो ये डिफेक्ट हो जाती हैं, अपने रास्ते से मुड़ जाती हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पास की जाती हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में पास की जाती हैं, मतलब ध्रुवों के बीच, तो उस ध्रुव की ओर मुड़ती हैं जो ध्रुव इनके करीब होता है। अगला पॉइंट उन्होंने कहा कि इसके ये छोटे छोटे, ये जो किरणें हैं ये छोटे छोटे कणों से मिलके बने। तो ये कैसे प्रूव किया? उन्होंने इसके रास्ते में एक पहिया रख दिया, उस पहिया से जब ये किरणें टकराई तो वो पहिया घूमने लगा।
अगला पॉइंट इन्होंने कहा कि इसमें कोई भी प्लेट उन्होंने रख दिया, कोई भी एल्यूमिनियम या प्लेटिनम की फॉइल रख दिया, पन्नी रख दिया, वो पन्नी लाल होने लगी, उस पन्नी पे ये किरणें टकराती थी, वो लाल होती थी। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उसमें जो कण हैं, जो आपके ये इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। अगला पॉइंट ये था, जब ये आके यहाँ पे इस दीवार पे टकराती थी तो यहाँ पे हरे पर्दे ग्रीन फ्लोरेंसेस पैदा कर देती थी, ग्रीन फ्लोरेंसेस पैदा कर देती थी। ये चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ पॉइंट वाइज, और आप इसे नोट कर लीजिए। कैथोड रे जो आपका एक्सपेरिमेंट हुआ था, उससे कौन कौन से पॉइंट निकल के आए हैं, जे थॉमसन ने उन पॉइंटों को एक्सप्लेन किया है। एक सीधे उन्होंने कहा था कैथोड किरणें ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, हिंदी में लिखना है तो कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें क्या करती हैं? सीधी रेखा में चलती हैं। तो इसका एक्सप्लेन उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने उसके रास्ते में एक मेटलिक पीस रख दिया, ये, और देखा कि ऐसा ही मेटलिक पीस मतलब जो पीस रखा गया, जैसा भी टुकड़ा रखा गया, जिस प्रकार जिस शेप का टुकड़ा रखा है, उसकी परछाई या उसकी इमेज उसके पीछे बन गई। जैसे हम आप खड़े होते हैं, सामने से सनलाइट आती है और हमारी क्या होती है, परछाई या इमेज पीछे बन जाती है। तो कैथोड किरणों के रास्ते में एक उन्होंने सीधे एक शेप रख दिया और उस शेप की परछाई उसके पीछे बनने लगी। इससे यह सिद्ध होती है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती। नंबर 1 पॉइंट उन्होंने एक पॉइंट क्लियर लिख दिया एक्सपेरिमेंट करने के बाद, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, कैथोड किरणें ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। एक पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है। दूसरा पॉइंट आपको ये है, कैथोड किरणें मेड बाय लाइट पार्टिकल। जो कैथोड किरणें हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी। ये नंबर 2 हिंदी में लिख लिए, कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। तो कणों से मिलकर बनी है, उससे क्या हुआ कि उन्होंने उसके रास्ते में एक व्हील रख दिया। ये पार्टिकल कैथोड किरणों के रास्ते में एक पहिया रख दिया, उस पहिया पे किरणें पड़ती रही और वो पहिया क्या हुआ कि धीरे धीरे वो घूमने लगा। इससे ये प्रूफ हो गया कि जो कैथोड किरणें हैं वो क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है। फिर इन्होंने अगला पॉइंट दिया, नंबर 1 पॉइंट है कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती, नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर 2 पॉइंट है कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। अब ये 2 पॉइंट बता चुके हैं। तीसरा पॉइंट है कि ये कैथोड किरणें वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें शो करना है तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर देंगे, ये हमने ये प्लस प्लेट और ये माइनस प्लेट ले लिया, इनके बीच ये प्लस प्लेट ये माइनस, इसके बीच जैसे ही आपकी कैथोड किरणें जाएंगी, जैसे ही कैथोड किरणें जाएंगी, वो कैथोड किरणें पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। कैथोड किरणें इलेक्ट्रिक फील्ड में जब जाती हैं तो पॉजिटिव फील्ड की ओर, पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। इससे यह निश्चित होता है कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी। इससे ये भी प्रूफ हो जाता है कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी। अगला है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाते हैं, बड़ा आसान है। 2 मैग्नेट ले लिया, एक नॉर्थ मैग्नेट और ये साउथ मैग्नेट। एक नॉर्थ पोल का एक मैग्नेट इधर लिया जिसका नॉर्थ पोल था, दूसरा एक मैग्नेट लिया जिसका साउथ पोल था। इसकी ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसके बीच की रेखा। अगर कैथोड किरणें यहाँ पे हैं तो ये क्या होंगे, नॉर्थ प्लेट की ओर मुड़ जाएंगी। अगर इधर है तो साउथ प्लेट की ओर मुड़ जाएंगी।
तो करना है कि कैथोड किरणें उस पोल की ओर मिलती हैं, कैथोड किरणें उस पोल की ओर मुड़ते हैं जो पोल उनके पास होता है। कैथोड किरणें जो भी होती हैं जब मैग्नेटिक फील्ड में जाती हैं उस ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं जो ध्रुव उनके पास होता है। फिर ये पॉइंट समझ लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं, ये हिंदी में लिखना है, कैथोड किरणें चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, घूम जाती हैं। तो ये कहना है कि मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोड्यूस कर लिया, एक मैग्नेट इधर रखा, एक मैग्नेट इधर रखा, इनके बीच के जो एरिया है वो सीधे क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड किरणें इधर आएंगी, वो उस पोल की ओर मुड़ जाती हैं जो पोल उसके करीब होता है, जो पोल उसके करीब होता है। ये आपका तीसरा पॉइंट भी बन गया। ये चौथा पॉइंट है, जो कैथोड किरणें हैं वो प्रतिदीप्त प्रतिदीप्त इसे बोलते हैं प्रतिदीप्त फ्लोरेंसेस, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। मतलब कैथोड किरणें जब प्लेट में जब विसर्जन नली में पड़ती हैं और यहाँ पे आके टकराती, इस जगह पे आके टकराती, तो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन कलर प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन लाइट प्रोड्यूस कर देते हैं। कलर क्या, ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इसे प्रदीप्त बोलते हैं। कैथोड किरणें क्या करते हैं, जब निकलती हैं तो अपने सामने वाले एनोड के सामने उसकी पीछे वाली दीवार पर टकराती हैं तो ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन लाइट के धब्बे बनाती हैं और इसी चीज को प्रदीप्त कहते हैं। बात करते हैं कैथोड किरणें प्रोड्यूस इन डेंसेस, इन डेंसेस में होता है, कैथोड किरणें जब किसी भी धातु की प्लेट पर पड़ती हैं तो उसमें गर्म होने के कारण एक चमक पैदा होती है, वो इंडेंसेस कहलाती है। कैथोड किरणें गैसों को आयनाइज करते हैं। कैथोड कोई सिलेंडर है या कोई डिब्बा है या कोई बाइक्स है जिसके अंदर गैसें भरी हैं, उस गैस में अगर कैथोड किरणें पास कर देंगे तो गैसें क्या हो जाएंगी, आयनाइज हो जाएंगी। गैसें क्या हो जाएंगी, आयनाइज हो जाएंगी। ये पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट है, कैथोड किरणें क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देते हैं या फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देते हैं। नंबर पॉइंट ये आप समझ लीजिए, कोई फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है, जब फोटो जो कैमरा होता है उसमें एक रील लगती है, उस रील को कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, वो अंधेरे में खोली जाती है। अगर उस रील के ऊपर कैथोड किरणें पड़ती हैं तो वो रील काली हो जाती है और इसी चीज को कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट को आईना को इफेक्ट कर देती है। ये पॉइंट भी 6 देख लीजिए, जब किसी भी कंटेनर या जार या सिलेंडर जिसके अंदर कोई गैस भरी होती है उसमें कैथोड किरणें पास कर देती हैं तो गैसों के पार्टिकल पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आ जाते हैं और जिसे कहते हैं गैस आयनित हो गई। पांचवा पॉइंट क्या कहते हैं, कोई भी धातु की प्लेट पे अगर कैथोड किरणें गिरती हैं तो वो गर्म हो जाके चमकने लगती है, जिसको कहते हैं इनकैंडेंसेस। फ्लोरेंसेस क्या है, जो कैथोड किरणें निकलती हैं वो एनोड के सामने, एनोड के पीछे वाली दीवार पर जब जाके टकराती हैं तो हरे रंग का एक प्रकाश उत्पन्न करते हैं जिसे प्रदीप्त बोलते हैं। मैं आगे आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन के बारे में जो चीज़ें आपकी यूज होती हैं वो 4-5 चीज़ें हैं, वो आपको बता दे रहे हैं, वही आपको याद करने की ज़रूरत है। और जो आपको लॉन्ग टाइम आपको न्यूमेरिकल हो या कहीं भी आपको सवाल या न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो वहाँ पे आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 केजी होता है, या ग्राम में 9.1 10 की पावर -28 ग्राम होता है, 28 ग्राम होता है, 10 की पावर -28 ग्राम होता है, 28 ग्राम होता है।
ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है और इलेक्ट्रॉन का E/m, ये E है और ये E/m रेशियो 1.7 इंटू 10 के पावर 8 कूलम बाई ग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। 1 2 3 4 5 5 पॉइंट क्लियर कर लेना है। इलेक्ट्रॉन का मास जो होगा ये यूज होगा 9.1 इंटू 10 के पावर 31 kg है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का जो आपका E/m का अनुपात, इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात 1.7 इंटू 10 का पावर 8 कूलम प्रति ग्राम होता है और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था।